नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक स्पेशल क्लास चला रहे हैं। जो आपको मैथ चलाते थे तो बीच बीच में हम एक स्पेशल क्लास आपको देते रहेंगे। सब चीज की जानकारी आपको होना जरूरी है। जैसे आप जहाँ रहते हैं, आपके कहीं गांव में या कहीं अगल बगल के बहुत से लोग विदेश में रहते होंगे। बहुत से लोग कहीं जगह विदेश में आते होंगे। तो आप कहीं ना कहीं अपने कानों से ये सुनते होंगे कि यार एक पासपोर्ट बनवाना है या वीजा नहीं मिल रहा है। जिसके यहाँ अगर कोई विदेश 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 रहता है तो आप जरूर उनके सुनते होंगे कि यार पासपोर्ट नहीं बन पा रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या पासपोर्ट बन गया वीजा नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें, ये आज वीडियो देखने के बाद आपका पासपोर्ट और वीजा से जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम पासपोर्ट और वीजा के बारे में आपको विगत जानकारी देंगे। ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने दिखा है पासपोर्ट। अच्छा ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं ना किसी कक्षा में, या हाई स्कूल में रहे या इंटर में रहे, तो अगर हम कहते हैं ना पास हो गए, जैसे भाई आप इंटर की परीक्षा दिए तो पास हो गए, तो आप अगली कक्षा में यहाँ से मतलब स्कूल छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप हाई स्कूल की परीक्षा पास किए तो इंटर में जाना पड़ेगा, इंटर की परीक्षा पास किए तो दूसरे जगह स्कूल में जाना पड़ेगा। तो पास मतलब क्या हुआ, आगे गए। पास मतलब क्रॉस कर दिए। ठीक है, ये देखिए पासपोर्ट जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, पास धन पोर्ट। समझ में आया? पास प्लस पोर्ट। पास मतलब क्या हुआ, क्रॉस किए। पास मतलब क्या हुआ, क्रॉस, मतलब हम निकल गए यहाँ से। ठीक है, अब पोर्ट मतलब क्या हुआ, देखिए पोर्ट मतलब ये होता है कि पानी वाली जहाज को पार करना। जिसे होता नहीं पोर्ट, पोर्ट मतलब क्या हुआ, पानी वाली, मतलब पानी वाली जहाज या बंदरगाह को पार कर। पोर्ट नहीं होता कि बड़े बड़े पोर्ट होते हैं जहां पार, जहां पे आप विदेश से सामान आता है या कहीं से जो भी आते हैं, तो पानी के समुद्री रास्ते से जो जहाज आते हैं तो उसी को वहां पे पोर्ट बोला जाता है। जैसे उनका एक प्रकार से जैसे रेलवे स्टेशन हुआ तो इनको बोलते हैं, तो वहां जहां पानी के जहाज का होता है उसको पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, किसी चीज को क्रॉस करना ही क्या बोला जाता है, पोर्ट। जैसे पासपोर्ट, अब देखिए पोर्ट वो हुआ किसी चीज को, पानी वाली जहाज या बंदरगाह को पार करना, या एयरपोर्ट। देखिए एयर, एयर मतलब हवा, पोर्ट मतलब पार करना। ठीक है, एयरपोर्ट, किसी को पोर्ट के द्वारा पास करने को ही पासपोर्ट कहा जाता है। समझ में आया, पोर्ट, एयरपोर्ट या पोर्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने लिखा पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट का मतलब क्या होता है, पासपोर्ट का मतलब ये होता है यहाँ से देश छोड़ने की अनुमति। यहाँ से जो भारत, जैसे आप भारत से कहीं विदेश घूमना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं कहाँ, तो पासपोर्ट बन गया। इसका मतलब ये होता है कि आपको देश छोड़ने की अनुमति दी जाती है, आप देश छोड़ के जा सकते हैं, आप कहीं पे जा सकते हैं। देश छोड़ के नहीं मतलब अपने देश से निकल सकते हैं कमाने के लिए, आप विदेश जा सकते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। ये विदेश मंत्रालय बनाता है, विदेश मंत्रालय की साइट है, उस पे आपको ऑनलाइन करना होता है। तो उस पे ऑनलाइन में बहुत से कॉलम होते हैं। ऑनलाइन में जैसे आप भरिएगा, अपना नाम भरना पड़ता है, बैंक पासबुक देना पड़ेगा आपको, फिर पूरे एड्रेस आपको देना पड़ता है, फैमिली डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि फैमिली में कौन कौन है, आपको कोई बीमारी नहीं है इसके बारे में देना पड़ता है। फिर लास्ट में एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन। इस पासपोर्ट बनाने के समय आपके घर पे पुलिस आती है, पुलिस आपके बारे में पूछेगी कहीं इसने कहीं किसी की मुकदमा नहीं चल रहा है या फ्रॉड आदमी नहीं है। तो ये सब जब पूरा क्लियरेंस सही पाया जाता है तब आपका लास्ट में पासपोर्ट बनाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए उसमें मुकदमा हो गया या हत्या हो गया, तो क्या होता है पुलिस को सूचना, जैसे आप पासपोर्ट बनवाएंगे ना, सब आपका ऑनलाइन डाटा रहता है। तो जब जैसे आप पासपोर्ट बनवा लिए, आपको मान लीजिए जाना है, तो आप एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक नेशनल एयरपोर्ट होता है, एक इंटरनेशनल। नेशनल मतलब क्या, जैसे आप बंबई से गए कलकत्ता आ गए, दिल्ली से गए बंगाल आ गए, या मुंबई से गए एमपी में आ गए, इंदौर में आ गए। तो नेशनल एयरपोर्ट जो होते हैं भारत के अंदर ही आपकी यात्रा करते हैं। अब इंटरनेशनल हुआ, इंटरनेशनल में क्या होता है, यहाँ से जैसे कहीं विदेश जाना हुआ, जापान जाना हुआ, अमेरिका जाना हुआ, सिंगापुर जाना हुआ, रूस जाना हुआ, ये इंटरनेशनल। तो जो नेशनल एयरपोर्ट होते हैं उसकी जांच एक नॉर्मल होती है, आप ले गए वहां पे आधार कार्ड दिखा दिए या पैन कार्ड दिखा दिए, वोटर आईडी दिखा दिए, तो उसमें मान लिया जाता है। लेकिन जब विदेश जाते हैं तो वहां पे थोड़ी सी प्रक्रिया कठिन हो जाती है, जटिल हो जाती है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए पासपोर्ट बनने के बाद आप पे कोई मुकदमा हुआ,
तो वहां पे जैसे आपका डालेगा वहां आपको चेक कर लिया जाएगा कि ये देश छोड़ रहा है, इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है या इसको देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती, तो वहीं आपको पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए इंटरनेशनल जब एयरपोर्ट पे जाएंगे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है, दिल्ली में है, मुंबई, ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो चेकिंग होती है वो जटिल होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे इंडिया नेपाल, एक नेपाल ऐसा देश है, ठीक है, नेपाल हमेशा ऐसा देश है जहाँ पे हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जहाँ पे जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा नहीं होता है, आप नेपाल जाके आराम से आ सकते हैं। ठीक है, नेपाल कई लोग जैसे नेपाल से जुड़ा हुआ हमारे एक दोस्त थे दरभंगा के हैं, तो वो क्या है नेपाल से, जैसे उनके बता रहे थे कि उनके गांव से लोग नेपाल में व्यापार करने जाते हैं, जैसे अपने यहाँ नहीं आते, कोई साइकिल से आया, कोई गाड़ी से साड़ी लेके आया या आम बेचने आया, तो वैसे वहां से लेके नेपाल जाना पड़ता है, नेपाल जाते हैं वो लोग, बेच के फिर चले आते हैं। ठीक है, वहां पे हाँ नेपाल के जो बॉर्डर होता है ना, वहां पे ही चेंज, आसानी से रुपया चेंज हो जाता है, वैसे तो सामान चलता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पासपोर्ट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट 3 प्रकार के। पहला होता है जो पासपोर्ट का, ये ध्यान दीजिएगा, पासपोर्ट का पहला प्रकार जो होता है साधारण पासपोर्ट। साधारण पासपोर्ट कौन ले सकता है? जैसे साधारण पासपोर्ट कोई भी मतलब आम नागरिक ले सकता है। ठीक है, जैसे यह गहरे नीले रंग का होता है, जिसे साधारण लोग काम उम करने के नहीं जाते, काम करने गए वहां के लोग पासपोर्ट ले सकते हैं इसको। ठीक है, और जिसे इसमें कोई अपने यहाँ से कहीं घूमने उमने भी गए तो ये साधारण पासपोर्ट की श्रेणी में आता है। एक आता है आधिकारिक पासपोर्ट, ये सफेद रंग का होता है। ये तो साधारण पासपोर्ट जो होता है नीले रंग का होता है, ये आधिकारिक जो पासपोर्ट होता है ये जो होता है सफेद रंग का होता है। तो ये सफेद रंग का पासपोर्ट ये होता है, जैसे हमारे अधिकारी जो होते हैं, जैसे IAS 1 रैंक के अफसर अधिकारी जो होते हैं, तो उनको जब जाना होता है तो ये आधिकारिक पासपोर्ट दिया जाता है। समझ में आया? एक होता है डिप्लोमेटिक पास। डिप्लोमेटिक पास ये क्या होता है? ये जो मैरून कलर का होता है, ये पास क्या होता है, जैसे आप ऑन ड्यूटी, मान लीजिए रही कोई अधिकारी ऑन ड्यूटी आदमी जा रहा है किसी आधिकारिक काम से, किसी अधिकारी सरकारी काम से विदेश जा रहा है, तो उसको ये पास दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये पास का हुआ। अब ध्यान दीजिए वीजा क्या होता है। ध्यान दीजिए वीजा मतलब क्या हुआ। देखिए, वी से याद करने के लिए, वी से वैन होता है। वैन मतलब क्या हुआ भाई, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, जब कोई रास्ता बना रहेगा, जैसे विदेश गाड़ी लेके जाना है तो आपके पास लाइसेंस होगा, किसी रास्ते में जैसे सड़क बनी रहेगी तभी तो अनुमति देती है। तो ये विदेश क्या होते हैं, जो भी जिस देश में आप जा रहे हैं वो वहां अपने यहाँ आने की अनुमति देता है। जैसे आप जब पासपोर्ट बना लीजिएगा, तो जैसे आपको विदेश जाना है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, मेरा पासपोर्ट बन गया भाई, तो वो जो जैसे आप मान लीजिए सपोर्टेड आपको रूस जाना है, तो रूस में जैसे आपको पासपोर्ट बन गया, ये आपकी डिटेल है पूरी, भारत सरकार ने दे दी कि ये सही है। अब आप ऑनलाइन किए वीजा के लिए, कहाँ पे? रूस के लिए। तो रूस वाला देखा कि हाँ यार भारत सरकार ने ये कर दिया है, तो अगर उसको जरूरत पड़ी तो आने की अनुमति देता है, वो ऑनलाइन ही आ जाता है वीजा, दूसरे दिन आने की अनुमति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है वीजा, जो दूसरे देश आने की अनुमति देती है। समझ में आया? ये ऑनलाइन आवेदन करना होता है, 1-2 दिन में आपके पास आ जाता है। इसका कुछ पैसा भी आपको पे करना पड़ता है, शायद 4000 या ऐसा कुछ है, तो 3750 या कुछ है, तो वहां से अनुमति देती है, मतलब पैसा कटा दीजिएगा तो वहां से बना देता है। एक जैसे कुछ चुनिंदा देश जो होते हैं जिससे हमारे संबंध अच्छे हैं, वहां पे वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे एक नाम है वीजा ऑन अराइवल। जैसे आप कई कई जैसे जो देश है जिससे हमारे भारत के खास रिश्ते हैं, जिससे भारत से अच्छे मधुर रिश्ते हैं, वहां पे एक होता है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल क्या होता है, जैसे सिंगापुर हुआ, थाईलैंड हुआ, मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, तो ये सब चीजें वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल क्या होता है, आपने पासपोर्ट बनवा लिया, पासपोर्ट से आप डायरेक्ट चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, तो वहां जाने के बाद जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां अपना एक बना रहता है वीजा के लिए, एक संस्था बनी रहती है,
वहां आप डायरेक्ट जाइए, वहां से पासपोर्ट लेके आप चले, ओ सॉरी, वहां से आप वीजा मिल जाएगा। तो ये नहीं कि पहले से आपको वीजा ऑन अराइवल के लिए वीजा पहले से नहीं लेना पड़ेगा, ये सुविधा देती है कुछ चुनिंदा देश। तो वहां गए आप, वहां पर अलग संस्था बनी रहती है, वहां दिखाए अपना पासपोर्ट, तुरंत वीजा दे दिया कि 1 महीने का लेना है। 1 महीने का लीजिएगा तो थोड़ा कम पैसा लगता है, फिर 2 महीना उससे ज्यादा पैसा, 3 महीना लीजिएगा तो उससे ज्यादा पैसा, 6 महीना, उसी प्रकार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जैसे आपको जो वीजा होता है सबसे मतलब सरल जो वीजा होता है, सबसे मतलब अच्छे से आसानी से मिल जाए। जैसे भाई कई देश होते हैं ना, आप किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, ये काम कर लेते हैं, आप मान लीजिए काम करने के उद्देश्य से नहीं, काम कर लेते हैं, आप फिट हैं, आपके मेडिकल क्या है, ये सब जानकारी दे। लेकिन सबसे इजीली जो वीजा होता है टूरिस्ट, आप बोल दिए कि भाई हम घूमने गए हैं, तो किसी देश को घूमने से क्या मतलब, भाई आएगा वो क्या लेके जाएगा, यहाँ से सिर्फ फोटो लेके जाएगा, फोटो खींचा लेके चला गया। तो सबसे इजीली जो होता है टूरिस्ट वीजा, घूमने का वीजा जो होता है सबसे आसानी से मिलता है। सबसे आसानी से क्या होता है, टूरिस्ट वीजा मिलता है। ठीक है, घूमने का। सबसे महंगा वीजा जो होता है स्विट्जरलैंड, रूस, ये सब क्या होते हैं, बहुत महंगे वीजे मिलते हैं, यहाँ पे और पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है सबसे और पैसा लगाना पड़ता है वीजा के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे महंगा वीजा स्विट्जरलैंड। अब आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि पासपोर्ट और वीजा की जानकारी में आपको कैसा लगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो आगे हम ऐसी ही जानकारी और लाएंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये जानकारी कैसे लगी, ताकि हम आपको हर चीज की धीरे धीरे जानकारी देते रहेंगे। क्योंकि आप जब तक कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे हमको ये नहीं पता चलेगा, इसलिए आप इसमें लिखिए, ताकि हम आगे जो होता है, जो आगे की क्लास करेंगे, धीरे धीरे जो स्पेशल क्लास है हर चीज के बारे में आपको नॉलेज देते रहे। ठीक है, आज के स्पेशल क्लास वीजा और पासपोर्ट के लिए यही था। नमस्कार।